नमस्कार, अभिनंदन। मैं ज्योतिष गुरु ज्योतिषाचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शुक्रदेव के बारे में, जो हम कई सारे ग्रहों का एपिसोड लेकर आए थे आपके लिए कि जब ग्रह नीच अवस्था में चला जाता है, नीचस्थ हो जाता है, तो जातक के जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर किन बुरे प्रभावों का, किन समस्याओं का मनुष्य को दो चार हाथ करना पड़ता है। उसी कड़ी में आज हम शुक्रदेव जब नीचस्थ अवस्था में चले जाते हैं, नीच राशि में आ जाते हैं, तो हमारे जीवन पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम मनुष्यों को, हम जातकों को, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में जितने भी सुख का कारक है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जितने भी सुख का कारक है वो सभी शुक्रदेव से देखा जाता है। हम अपने जीवन में कितने सुखी हैं ये हमें शुक्रदेव से ही पता चलता है। शुक्र ग्रह को देखकर ही हमें पता चलता है। नवग्रह मंडल में शुक्र ग्रह को राक्षसों का गुरु माना जाता है। यह शुक्राचार्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। वही शुक्राचार्य है जब भगवान वामन ने अवतार लिए थे और राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे, तो शुक्राचार्य वहीं उपस्थित थे और राजा को कहा, हे राजा, तो इस ब्राह्मण को दान देने का संकल्प मत ले। अगर तूने इस ब्राह्मण को दान देने का संकल्प ले लिया ना, तो तू श्री विहीन हो जाएगा, लक्ष्मी तेरे यहाँ से चली जाएगी। जब राजा ने गुरु की बात नहीं माना तो राजा को शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तू जा, श्री विहीन हो जा। उसी समय जब भगवान राजा बलि को संकल्प दिलवा रहे थे, तो हाथ में कुश का पवित्री बनाए रखे हुए थे। उस कुश के पवित्री से शुक्राचार्य को आँख को फोड़ दिया भगवान ने, एक आँख को खराब कर दिया। तब से शुक्राचार्य का एक आँख अंधा माना जाता है, एक आंख खराब है शुक्राचार्य का। आइए, ये पौराणिक कथाएं, लेकिन जो नवग्रह मंडल में शुक्रदेव उपस्थित होते हैं वो हमारे जन्म कुंडली में किस ग्रह में उपस्थित है, किस ग्रह के साथ युति बनाकर उपस्थित है, इसके बारे में जानते हैं। तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में सुख कितना है, या सुखी न होने के कारण, गरीबी होने के कारण, ऐश्वर्य पूर्ण जीवन न जीने के कारण कौन से ग्रह हमको प्रभावित करता है, ये हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। जब शुक्रदेव, यदि आपके पास कुंडली है तो अभी कुंडली निकाल लीजिए और इन सिम्टम्स का, इन लक्षण का मिलान कीजिए। अगर ये लक्षण आपके साथ घटित हो रहा है तो आपका शुक्रदेव नीच अवस्था में। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, कुंडली की जरूरत भी नहीं है। मैं जो लक्षण 4-5 लक्षण बताऊंगा, उस लक्षण को आप मिलान कीजिए। अगर ये लक्षण आपके जीवन में आपके साथ घटित हो रहा है तो आप शुक्रदेव के ग्रह से पीड़ित हैं। इस लक्षण को मिलान कीजिए अपने जीवन में, और जो उपाय बताएंगे आप उस उपाय को कीजिए। ये छोटे मोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो आइए हम लक्षण की बात करते हैं। शुक्रदेव, जब पूरे कुंडली में शुक्रदेव जब 6 नंबर में उपस्थित होगा, यानी कि कन्या राशि में उपस्थित होगा, तो शुक्रदेव नीचस्थ माने जाते हैं, नीच की राशि में माने जाते हैं। यदि शुक्रदेव शनि, राहु, केतु, मंगल के साथ आपके कुंडली में उपस्थित है तो भी शुक्रदेव आपको बुरा परिणाम देंगे, बुरा परिणाम देंगे, खराब प्रभाव देंगे, आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, आपके जीवन में किसी प्रकार के सुख को नहीं रहने देंगे। शुक्र और राहु एक साथ होता है तो ये आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर देता है। कितने जातक तो ऐसे होते हैं उनका मेल हार्मोन्स जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, पुरुष का जो पुरुषत्व होता है, जो वीर्य होता है, वो नुकसानदायक हो जाता है, वो सही नहीं हो पाता है।
स्त्री को पुरुष का सुख और पुरुष को स्त्री का सुख नहीं मिल पाता है, जिनके जन्म कुंडली में ये शनि राहु केतु के साथ शुक्रदेव उपस्थित होते हैं या शुक्रदेव निचस्त होते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं आएगा। यदि सुख है तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। आपके जीवन में किसी प्रकार का सुख, भोग, ऐश्वर्य, विलासिता नाम की चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं रहेगी। यदि मान लीजिए आपने गाड़ी ले रखा है पर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, उसके लिए आप ड्राइवर रखोगे, तो आप उस गाड़ी का, यदि आपने ड्राइवर नहीं रखा तो उस गाड़ी का आप उपयोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके बैंक में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आप उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा घर बनाया, बंगला बनाया और उसको किराया पे दे दिया, मकान किराए पे लगा दिया, तो यह भी एक प्रकार के शुक्र का निचस्त होने का लक्षण है। शुक्र राहु केतु शनि के साथ संबंधित है, इसका ये लक्षण है, क्योंकि आप उसका कोई उपभोग नहीं कर सकते। जिनके कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ होते हैं, शुक्र शनि राहु केतु के साथ होता है, ऐसे लोगों में डायबिटीज की समस्या 100% दिखने को मिलती है। ऐसे लोगों में मेल हार्मोन्स बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों में आँख संबंधित समस्या, आँख की जो रेटिना होती है उससे संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये तो प्रैक्टिकल है। डायबिटीज, शुगर तो ऐसे लोगों में 100% प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब ये स्थिति है तो इस स्थिति को आप कैसे सुधारेंगे, किस प्रकार से आप अपने जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण करेंगे, किस प्रकार से आप अपने जीवन में विलासिता लाएंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं। यदि शुक्रदेव नीच का है तो आप ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः, ये शुक्रदेव का तांत्रिक मंत्र है। इन मंत्रों का लगातार 108 बार जाप कीजिए। या शुक्र पिरामिड आता है, आप वो शुक्र पिरामिड लीजिए, स्फटिक के माला पे ओम सुम शुक्राय नमः या शुक्रदेव के पौराणिक मंत्र, इस मंत्र का जाप कीजिए और स्फटिक माला को धारण कीजिए। ये भी एक कारगर उपाय है। उसके बाद हम दूसरा उपाय बताते हैं। हमने तो संकल्प ले रखा है कि जो सबसे सूक्ष्म और सुंदर उपाय होगा वो आपके लिए लाएंगे। तो आपके घर के आसपास गुल्लर का पेड़ होगा, उस गुल्लर के पेड़ में से 2-4 टहनी ले आइए और जब आप नहाने जाते हैं तो उस नहाने के जल में टहनी को डाल दीजिए, तब नहाइए। या आप टहनी नहीं ला सकते तो आपके घर में छोटी इलायची या बड़ी इलायची होगा, वो इलायची ले लीजिए। जब आप नहाने जाओ तो नहाने के जल में, स्नान के जल में आप इलायची डाल दीजिए, तब स्नान कीजिए। इससे भी शुक्रदेव विपरीत प्रभाव से अच्छा प्रभाव देगा आपको। आप जो छोटी छोटी कन्याएं होती है, कुमारी कन्याएं होती है, उनको टॉफी दीजिए। ये भी सबसे कारगर उपाय होता है शुक्रदेव को प्रसन्न करने का। उसके बाद जितने भी विवाह योग्य कन्या हैं, जो जिनकी परिस्थिति खराब है, जिनके पिताजी की परिस्थिति खराब है, वह उन कन्याओं का विवाह कराने में असमर्थ है, तो भगवान ने आपको धन संपत्ति से युक्त किया है परंतु भोग नहीं दिया, ऐश्वर्य नहीं दिया, तो आप शुक्र के ग्रह से प्रीत है। ऐसे शुक्र के ग्रह को प्रीत अवस्था से निकालने के लिए ऐसी कन्याओं के विवाह में आप सहयोग दें। जो उनके पहनने का लाल जोड़ा होता है वो लाल जोड़ा अवश्य ला कर दे। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, पूजा करें, उनका कृपा आपके ऊपर अवश्य प्राप्त होगा। आप डायमंड धारण कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में शुक्रदेव आपके कारक अवस्था में हैं तो आप डायमंड धारण कीजिए। अगर डायमंड धारण करने का बजट नहीं है आपके पास तो आप ओपल धारण कीजिए। ओपल धारण करने से भी डायमंड के जैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये था एक शुक्रदेव जब निचस्थ अवस्था में चले जाता है
उसका एपिसोड। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर का बटन, शेयर को भी दबाइए, शेयर भी कीजिए। अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं जो ये एपिसोड लाता हूँ और आपके जो मित्र हैं, संबंधी है, सखा हैं, उन सबको भी जानकारी मिले कि हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा है, हम इतने दुखी क्यों हैं। हर घर में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। हर चीज़ का हम उपयोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा काम करें, क्या ऐसा उपाय करें जो हम इन चीज़ों का अपने जीवन में उपभोग करें। तो इसी प्रकार के उपाय को जानने के लिए आप अपने सगा संबंधी मित्र इष्ट में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि इस वीडियो का जो लाभ है वो आपके सबको प्राप्त हो। तब तक के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। आप सब सुखी हो, समृद्धि हो, आपका जीवन उज्जवल हो। नमस्कार।